नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का, सर्वसुलभ करने का और तुम्हारे जीवन में भाई प्यार भरने का साधन है। तुम बहुत आनंदित रहो, तुम्हारे जीवन में लव की हर समस्या का सीधा समाधान हो, तुम्हारे जीवन में प्यार, रोमांस और आनंद बहुत सारा बढ़े, उसके लिए हम हमेशा बातें हैं। हम रेगुलर लगातार 20 सालों से आपके अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। आपके अपने जीवन में 20 सालों से आपको लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं। YouTube पे भी कुछ महीनों से स्टार्ट कर दिया है, आपके साथ हूं। तो आज की यात्रा प्रेम डगर की प्रारंभ करते हैं आपकी निजी समस्या से। यदि आपका रिलेशन आपकी किसी फ्रेंड्स की वजह से खराब हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका रिलेशन आपके किसी फ्रेंड की वजह से खराब हो गया है, आपके किसी दोस्त की वजह से खराब हो गया है या आपके ही किसी निजी व्यक्ति की वजह से खराब हो गया है, तो क्या करें? पहला चांस। दूसरी, अगर आपका अपना रिलेशन किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से खराब हो रहा है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं और उसने कुछ ऐसा कह दिया और उससे आपका रिलेशन खराब हो गया। एक अलग प्रावधान भी इसमें जोड़ रहा हूं। अगर आपका रिलेशन आपके किसी एक्स फ्रेंड की वजह से या एक्स रिलेशनशिप की वजह से खराब हो रहा है, तो क्या करें, कैसे बचाएं उसको? यदि आपका अपना प्यार बहुत ज्यादा आपसे रूठा हुआ है और आपको शत्रु मानने लगा है, आपसे बड़े अपशब्दों में बात करता है, अगर आपके साथ सीधी तरीके से कोई बातचीत नहीं करता, तो क्या करें? ऐसे कैसे बचा जा सकता है? तो हाँ, उससे बचा जा सकता है। हाँ, उसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, उसे 100% पाया जा सकता है। हाँ, उसे 100% मनाया जा सकता है। ये किया जा सकता है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। आज वो सॉल्यूशन, वो तरीका आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। उससे पहले कुछ और बातें जान लीजिए। सबसे पहला कि जब आपके रिलेशन में पैसों का इन्वॉल्वेशन होता है तो बस उसी समय निश्चित हो जाता है कि तुम्हारा रिलेशन खराब होगा ही होगा। और खास तौर से अगर लड़का लड़की को पैसे दे रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कदाचित इसे मैनेज किया जा सकता है। एक्चुअली तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यदि फीमेल किसी मेल को पैसे दे रही है तो सीधा अपने शुक्र को नष्ट कर रही है, राहु के साथ संसर्गित कर रही है और ऐसा करके वो अपने रिलेशन को उसी समय निश्चित कर देती है। ये रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा और ये चलेगा नहीं, इसमें आगे जाकर के फ्यूचर में विस्फोट होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं। तो क्या करें अगर ऐसा कुछ हो गया है? तो हमने तो उसकी मदद करने के लिए किया था भाई। हमने तो उसके बहुत सौहार्दता की वजह से, प्रेम की वजह से, उसे हम सर्वस्व मानते हैं, इसलिए हमने कर दिया। हमें क्या पता था इसकी वजह से कुछ बात खराब हो जाएगी? हाँ, इसकी वजह से बात खराब हो जाएगी। अब बात केवल इतनी ही नहीं है, इसके साथ कुछ और चीजें ऐड ऑन करता हूं। अगर आप अपने किसी बहुत निजी लोगों का नंबर शेयर कर रहे हो अपने प्यार के साथ, अपनी पुरानी बातें आप अपने प्यार को बता रहे हो, पुरानी गलतियां अगर आप बता रहे हो, तो भी उसी समय निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा प्यार आगे नहीं बढ़ेगा। अपनी पुरानी गलतियां बताना, पुराने लोगों से मिलवाना, अपने मित्रों के साथ बहुत संसर्ग करवाना, उनके साथ बहुत रूबरू करवाना, ऐसा सब कुछ करके आप तुरंत निश्चित कर देते हो कि आपका रिलेशन 100% खराब होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। पहले मैंने बताया है परफ्यूम, पर्स और कई सारी चीजें क्या क्या नहीं देनी चाहिए, वो सब देते हो तो भी रिलेशन आपका खराब होता है, ये तो मैंने बहुत बार बताया। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगर तुम्हारा रिलेशन स्वार्थ पे टिका हुआ है, स्वार्थ पे आकर के टिक गया है, तो बस तुम निश्चित तौर पर समझना, स्वार्थ इन द सेंस कि तुम उसे केवल मनाने की वजह से सब कुछ करते जा रहे हो। तुम्हें लगता है, तुम एक होप में हो, तुम एक विश्वास में हो कि शायद कभी तो ठीक हो जाएगा। उसने तुम्हें हमेशा कहा कि हम सब कुछ करेंगे पर शादी नहीं, हम सब कुछ करेंगे लेकिन तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर पाएंगे, फिर भी तुम उसके साथ हो, इस आस में, इस विश्वास में कि कभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो सावधान, तुम गलत जा रहे हो, इसे ठीक करो पहले। अगर तुमने पहले ही कभी करार किया है कि हमारा आपका रिलेशन तब तक ही चलेगा जब तक दोनों के विवाह नहीं हो जाते, तो बस उसी समय तुमने ये ग्रहों को आदेश दे दिया था कि विवाह होगा ही नहीं।
अगर आपने पहले फ्लर्ट से स्टार्ट किया था और आपने खुद ही केवल एंजॉयमेंट के लिए ज्वाइन किया था दोस्ती, तो सावधान, ये रिलेशन फेक जमीन पर है, ये कभी कभी फिसल जाएगा। तो आज उन सारी की सारी बातों का सीधा समाधान आपके सामने लेकर हाजिर हूं, सीधा आपके साथ बात कर रहा हूं। उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हमसे, उनसे बात कर लेता हूं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बड़े अच्छे हैं जी, बताइए साहब का अपना पहले नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रही? जी। हमारे नाम शर्मिला नारायण, हम वैंकूवर कनाडा से फोन कर रहे हैं। ओके, कनाडा से, वाव। हाँ जी। तो मतलब मैं ये मानूं कि कनाडा में भी लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम? हाँ जी, बड़े शौक है, मुझे तो बहुत बड़ा वैसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। हमारा जन्मदिन है 10 अक्टूबर 1972, जन्मभूमि फिजी आइलैंड। ओके, फिजी इंडियन हो आप? हाँ जी। फिजी मतलब वही वाला जो ऑस्ट्रेलिया से ठीक बगल में एक आइलैंड है, उसी को फिजी बोलते हैं ना? हाँ जी, फिजी थी। फिजी की और हाँ जी, कनाडा में हो ऐसा है? हाँ जी। अच्छा, तो जन्मभूमि है ना वहाँ। बहुत बढ़िया। जन्म का समय एक बार फिर से बताइए। 12 बजे के बाद, इतना तो मुझे याद नहीं, माने तो ठीक है, यही कहा था, 12 बजे के बाद। कोई बात नहीं। बताएं जी, क्या सेवा करूं मैं आपकी? बहुत धन्यवाद पहले तो आपको, आपने अपनी बात साझा करने के लिए कॉल किया। हाँ जी, बस हम अपना लव लाइफ और बिजनेस हमारा ठीक हो जाए। वैसे मैंने आपका उपाय ट्राई किया हुआ है, मैं वही से आपका प्रोग्राम हर एक दिन देखती हूँ, हर एक शो आपका लाइक करती हूँ, और आपका बहुत उपाय मैंने ट्राई किया, मेरी फैमिली ने ट्राई किया, मेरे दोस्त यार ने, इतने बढ़िया, लाइक 100% कुछ उपाय उसी वक्त, उसी दिन, उसी पल से शुरू हो जाती है। अरे वाह। मैंने तो इतने उपाय ट्राई किए कि मैं, अगर मेरे पास आप होते तो आपको हम सब बिल्कुल बिठाते। इतना लगा हुआ है मैं आपसे। बहुत धन्यवाद आप। हाँ जी, ये तो बदकिस्मती हमारी ही, ये लॉकडाउन हो गए, हम क्या करें। हाँ जी, आ नहीं सकते आप तक, इतना बहुत उड़कर आ जाना था, नहीं तो जी। बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रेम करते हो, चाहते हो, मानते हो, और आप आदर सम्मान कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। हाँ जी। तो आपको सारे उपाय करने पे फर्क पड़ता है या कुछ एक आध उपायों से फर्क पड़ा? मैंने आपके बहुत उपाय ट्राई किए फरवरी से, मुझे तो पता भी नहीं कितने, क्योंकि मैंने हर एक शो आपका लाइक किया, हर एक शो। मुझे तो ध्यान से अफसोस इस बात की, हमें हिंदी नहीं आती है पढ़नी, तो हमें सुनना पड़ता है कौन सा था। अच्छा, ये था। अच्छा, ओके। तो बस बड़ा मजा आता है। सकते लेकिन पढ़ नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। वो एजुकेशन फिजी में हुआ सारा? थोड़ा हुआ था, फिर इधर आ गए थे, कनाडा आ गए थे बचपन में, तो फिर अपना सनातन तो ब्लड के अंदर है, रग रग में, इसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हम सनातनी है। नहीं, आपकी कुंडली भी कहती है, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, हिंदुत्व को मानने वाली हैं, और सभ्यता और परंपराओं का निर्वहन करने वाली लड़की हैं। आप सहज हैं, सरल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत प्रेम है आपके अंदर, बड़ा अपनापन है आपके अंदर। और पीछे कुछ दिनों से कुछ चीजें गड़बड़ चल रही थी, तो मुझे लगता है परिस्थितियां परिवर्तित होने लग गई हैं। आपका कुछ मकान का भी डील शायद फाइनल हुआ है क्या? हाँ जी, मेरा मकान का हो गया है डील। अब मकान मैंने बेचकर इसका बिजनेस करना है मुझे कुछ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ कोई जी। बात नहीं, इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। आपकी लव रिलेशन, आपका बिजनेस और आपका आगे का फ्यूचर, क्योंकि आपके अपने ग्रह नक्षत्रों से आपके जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं? 2 बच्चों का, 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चों का योग बनता है तगड़ा। दोनों ही बच्चे मैरिड हैं या लड़की मैरिड है, लड़का मैरिड है? अभी लड़का सिंगल है, लड़की मैरिड है। ओके, लड़के की शादी नहीं की? नहीं की अभी। हाँ। तो मतलब अभी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़ दिया? हाँ जी, वो तो इंडिया से लाएंगे ताकि हमारा संस्कार, संस्कृति इस कनाडा में भी जिंदा रहे ना। बहुत खूब, बहुत सुंदर। चलिए, खैर, बहुत आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, और आप पारिवारिक सोच की हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप धार्मिक हैं, अच्छा है कि आप हिंदी बोलना जानती हैं, वरना तो हमारा प्रोग्राम देखती कैसे पसंद करती। हाँ जी। धन्यवाद आपका इस चीज के लिए। और मैं बहुत
शुक्रगुजार हूं परमात्मा का कि आप जैसे लोग हैं विदेश में भी जो हिंदुत्व को और सभ्यता को जिंदा करके रखे हैं। खैर आपके अपनी लव रिलेशन में अभी थोड़ी सी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, पर हम आपको कुछ उपाय मैसेज करेंगे, हम आपको कुछ सोल्यूशन बताएंगे, उससे आपका लव लाइफ भी और पारिवारिक लाइफ, इवन आपका व्यापारिक गठबंधन और व्यापारिक परिस्थितियां फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हाँ जी। आप कोई ऐसा नशा करते हो जैसे कोई धुआं, लाइक सिगरेट में कुछ लोग डाल के पीते हैं, या वो चिलम, आजकल हुक्के और इन सब चीजों का बड़ा लोगों को चस्का है, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चिलम का तो मुझे, वो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं उसका नशा जरूर करती हूँ। उसको गांजा में ना करते। और ये मैं आपसे से भी पूछा कि ये नर्व से बोल रहा हूँ, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं जी, इसमें क्या इतराज? अब जो सच है वो सच है ना। एम्स्टर्डम खुलेआम, जहाँ खुलेआम हो, इस चीज की सप्रेस ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हर चीज लिमिट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैलेंस रहती है ना। वहाँ ये लीगल है? हाँ जी। ओके, गुड गुड, ग्रेट। दबा के बिजनेस कर सकते हो अगर चल गई किस्मत। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब साहब। आप सच में अच्छा कुछ करें और लाइफ में आपके बेहतरी आए, क्योंकि आपकी ग्रह कुंडलियों के हिसाब से काफी सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, पर मुझे ये 100% ये पता हो गया कि अब आपको सही समाधान मिल गया है, एक सही दरवाजा और सही दर मिल गया है, एक सही ठिकाना मिल गया है और एक सही गुरु मिल गया आपको। तो मुझे लगता है कि अब आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप करूंगा, उसे आप करिए। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। आपको लंबे समय तक कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस बात को मान लीजिए अभी से, इसी समय से, कि आपकी लाइफ परिवर्तित होना शुरू हो चुकी है। हाँ जी, थैंक यू जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, बाय बाय। ये इस पूरा का पूरा समाधान, ये पूरा का पूरा सलूशन आपके अपने निजी व्यवस्थाओं से होगा। आपको तकिए के नीचे ये सामान रख लेना है, उसके बाद आपका जीवन ठीक हो जाएगा। तकिए के नीचे ये सामान रखे, रात भर में आपका रिलेशन हो जाएगा ठीक। जान लीजिए वो कौन सी सामग्री है। ऐसी कौन सी सामग्री आपको तकिए के नीचे रखनी है जिसके साथ आप अगर रात्रि में विश्राम करते हैं, उसके बाद जब प्रातः आप उठेंगे तब तक आपका रिलेशन ठीक हो चुका होगा। वो कौन सी सामग्री है जिसे आप तकिए के नीचे रख करके सो जाएं और आपका सब ठीक हो जाएगा? वो कौन सी सामग्री है जिसके तकिए के नीचे रखने के मात्र ही उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? तो जान लीजिए ना वो सामग्री, समझ लीजिए वो व्यवस्था, वो विधान, वो तरीका, वो ढंग। क्योंकि जो रात्रि है वो बनी ही प्यार के लिए है। रात्रि का जो सही नाम है वो रति है, और रति कामदेव की धर्मपत्नी जी का नाम है। कामदेव पता कौन है? कामदेव एक्चुअली लवर्स के देवता हैं। दो प्रेमियों के बीच में अगर कामदेव की कृपा ना हो, दोनों में शारीरिक संबंधों का आकर्षण ना हो, तो समझ जाइएगा प्यार होगा ही नहीं। तो कामदेव महाराज की जो धर्मपत्नी है उनका नाम है रति, जिसको आप रात्रि कहते हो। रति काम और रात्रि काम और काम में रति, यानी काम में लगन, उसका नाम रति है और वो कामदेव की पत्नी है। तो अगर आप उनको मनाने के लिए ये काम रात्रि में करते हैं, तकिए के नीचे ये सामान रख लेते हैं, तो आपके प्यार में एक अलग वार्म फीलिंग बढ़ जाएगी, एक आकर्षण बढ़ जाएगा और आपका प्यार मजबूर हो जाएगा हर चीज भूल करके आपको अपनाने के लिए। आपका प्यार बाध्य हो जाएगा सब कुछ भूल करके आपको सीधा अपनाने के लिए। दुनिया से लड़ जाएगा वो, उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि हर किसी से लड़ जाओ, हर किसी से जूझ जाओ, बस हमारे लिए और हमारे हो जाओ। दुनिया में और भी है बहुत संकट, दुख, मुसीबत, प्यार के सिवा। एक प्यार ही तो पाला है तुम्हारे लिए। तो साहब, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तुम्हारे लिए साझा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा वॉइस मैसेज है, वॉइस कॉल है। बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे थे, इन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है, उनसे बात कर लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सविता है। हम जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम दीपक है। वो हमसे दूर हो गए थे, मुझसे बातें नहीं करते थे, लेकिन आज वो हमसे बात कर रहे हैं। आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। हम चाहते हैं आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। सबसे पहले तो मैं सिमरन मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अगर वो नहीं होती तो मैं आप तक नहीं पहुँच पाती। थैंक यू मैम। और मैं चाहती हूँ आपकी कृपा ऐसे बनी रहे और कुछ नहीं, और मैं आगे उनके साथ खुश रहूं, बस यही आपसे विनती है। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो अब हम सीधा चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। हम सीधा सॉल्यूशन की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं। क्या रखें तकिए के नीचे? तकिए के नीचे आपको रखने हैं 3 नींबू। 3
नींबुओं में आपको पेपर पिन आता ना जो चुभता है, पेपर पिन वाला जो पिन है उसको सिंदूर में डुबा के नींबू में चुभा देना है। 5 पिन लगाइए नींबू में सिंदूर में डुबा करके और उसे काले कपड़े में बांध दीजिए खूब टाइट। क्या बोल के? मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं या दे रहा हूं, मेरे प्यार को मेरा बना देना। नींबू में वो ताकत है, नींबू अभिमंत्रित हो जाता है, नींबू ताकतवर हो जाता है, जाग जाता है। आप उसको कहना तुम जागृत हो जाओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं या दे रही हूं, मेरे प्यार को मेरी तरफ खींच के लाओ। वो ये भूल जाए, जो भी तुम चाहते हो, जो भी इच्छा हो तुम्हारी, वो ये भूल जाए, वो ये कर ले, उसमें ये ताकत आ जाए, उसमें वो शक्ति आ जाए, उसमें वो पावर आ जाए, उसके अंदर वो फीलिंग आ जाए। जो भी तुम कहना चाहते हो वो सब कह देना, उससे बात करना बिल्कुल उसके साथ अच्छी तरीके से, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे गुरु का आदेश होता है ना तो तुम्हारी सारी चीजें होने लग जाती है। ये काम तुम्हें किस दिन करना भाई? ये काम आपको करना है रविवार, मंगलवार या शुक्रवार। इनमें से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ये काम रात्र में ही करना है और ये काम सिर्फ एक बार मत करना, कई बार रिपीट करना। इसमें क्या लगता है तुम्हारा 3 नींबुओं की तो बात है। और हाँ, सुबह जब उठेंगे ना तो उन नींबुओं को काट करके सड़क पर डाल दीजिएगा, अपने ऊपर से उतार के। पहले क्या करना है? पहले उतारना है 3 से 5 बार, फिर काटना है उसे। जितनी अलाय बलाएं हैं, जितनी भी संकट है, जितनी भी मुसीबतें हैं, सब काट दो। ऐसे भाव के साथ करिए। ये उपचार बहुत चमत्कारी है। अघोर तंत्र का सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन है ये। हाँ, वनस्पत तंत्र का भी। इंद्रजाल अगर तुमने असली पढ़ा होगा ना, जीवन में कोई दर्शन किए होंगे तो इससे बड़ा उपाय है ही नहीं उसमें। करो, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। हम तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर परस्पर हाजिर हैं। तुम्हें पता तो है मैं 2 ही घंटे सोता हूं, आजकल वो भी थोड़ा कम कर रहा हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहना, तुम आनंद से सो जाओ, तुम्हारे जीवन की हर एक तकलीफ दूर हो जाए, तुम्हारे जीवन में चैन की नींद आए, इसीलिए तो मैं जागता हूं। निश्चिंत रहो, भगवान शिव तुम्हारे साथ है। जय जय शिव शंकर।